सभी साथियों को राम राम नमस्कार। मैं योगेश लच एक बार आपका फिर से स्वागत करता हूं आपके अपने प्यारे से यूट्यूब चैनल योगेश स्टडी पॉइंट पर। तो साथियों, कैसे हो आप सभी? उम्मीद करूंगा कि आप सभी बहुत ही बढ़िया होंगे, शानदार होंगे और जबरदस्त होंगे। तो साथियों, कैसी चल रही है आपकी तैयारी? उम्मीद है कि आपकी तैयारी बहुत ही शानदार और जबरदस्त चल रही होगी। तो ऐसे ही अपनी तैयारी को और आगे तक कंटिन्यू रखना है। और जो हमने रीजनिंग की जो गोल्डन सीरीज स्टार्ट कर रखी थी, उसका आज का हमारा नेक्स्ट प्रैक्टिस सेट है रहने वाला है। बहुत ही शानदार और बेहतरीन ये प्रैक्टिस सेट आपका रहने वाला। तो एक बार आप प्रैक्टिस सेट को शेयर जरूर कर दिया करो, उन बच्चों के पास पहुंचा दो जो हरियाणा पुलिस की सीटी मेंस की तैयारी करें और हरियाणा पुलिस की तैयारी करें और ग्रुप डी की जो कैंडिडेट तैयारी करा उनके लिए जो आपके प्रैक्टिस सेट रीजनिंग की है बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है रहने वाले हैं। तो एक बार दबा के प्रैक्टिस सेट को शेयर जरूर कर देना। तो आज के इस प्रैक्टिस सेट को स्टार्ट करते हैं बहुत ही शानदार और बेहतरीन तरीके से। तो आज के इस प्रैक्टिस सेट का पहला ही क्वेश्चन लिया है, बहुत ही शानदार सा कोडिंग डिकोडिंग का क्वेश्चन है। किसी निश्चित कूट भाषा में 100 वर्ग को वो किस शब्द से लिख रहा है? इस शब्द से लिख रहा है। तो उसने बोला है लिखा जाता है, तो उसी कूट भाषा में टॉपिक्स को वो किस शब्द से यहाँ पर लिखने वाला है, ये मुझे पूछा, टॉपिक्स का पूछा है। अब देखो, सबसे पहले क्या देखना होगा, इसके अंदर क्या अपना लॉजिक अपना लग रहा है, उसके अकॉर्डिंग हम क्वेश्चन को हल करेंगे। तो सबसे पहले इनकी आप लिखोगे प्लेस वैल्यू। तो प्लेस वैल्यू लिखूं तो एस कितने पर आता है? तो आप बोलोगे सर एस 19 पर आता है। एच कितने पर आता है? तो एच 8 पर आता है। ओ कितने पर आता है? 15 पर आता है। डब्ल्यू कितने पर आता है? आपका 23 पर आता है। ई कितने पर आता है? 5 पर। आर कितने पर आता है? आपका 18 पर। ठीक है। उसके बाद में इसमें देखूं तो एस 19 पर आता है, ई कितने पर आता है? आपका 5 पर आता है। एक्स कितने पर आता है? 24 पर आता है। ओ कितने पर आता है? आपका 15 पर। आई कितने पर आता है? 9 पर। और एस कितने पर आता है? 19 पर। कितने पर आता है? 19 पर। अब इसके अंदर देखो कि क्या लॉजिक इसके अंदर लग रहा है। तो पहले को सेम रख रहा है, उसके बाद में 8 से 5 लिख रहा है, फिर 15 से 24, यानी कि ये तो नहीं हुआ। लेकिन एक लॉजिक और मुझे दिखाई दे रहा है, फर्स्ट को वो कहां ले जा रहा है? लास्ट पर। अब देखो, एस को लास्ट पर लेके गया, 0 प्लस किया। एच को सेकंड लास्ट पर लेके गया, कितना प्लस किया? 1 प्लस किया। 15 में एक, 15 को क्या रख रहा है? ओ को सेम रख रहा है। उसके बाद में 23 में क्या कर रहा है? 1 प्लस कर रहा है। उसके बाद में 5 को सेम रख रहा है और 18 में 1 प्लस कर रहा है। क्या लॉजिक लगा? फर्स्ट को वो लास्ट में ले जा रहा है, यानी कि फर्स्ट लास्ट, और उसके अंदर एक में 0 प्लस, एक में 1 प्लस, एक में 0 प्लस, एक में 1 प्लस कर रहा है। अब देखो, यहां पर फर्स्ट को लास्ट में लेके गया, कितना प्लस कर रहा है? 0 प्लस। उसके बाद में इसको लास्ट में लेके गया तो कितना प्लस करा? 1 प्लस करा। फिर ओ को वो सेम रखा, यानी कि 0 प्लस। डब्ल्यू में कितना? 1 प्लस किया। फिर एस में कितना? ई में कितना प्लस किया? 1 प्लस 0। उसके बाद में 18 में 1 प्लस करा है। अब देखो, इसके अंदर भी सेम लॉजिक लगाओगे। क्या लॉजिक लगेगा? फर्स्ट को वो क्या लेके जा रहा है? लास्ट में लेके जा रहा है। फर्स्ट को लास्ट में और क्या रख रहा है? सेम, यानी कि 0 प्लस करा है। तो टी के अंदर यदि मैं 0 प्लस करूंगा तो क्या आएगा? टी आएगा। उसके बाद में ओ कितने पर आता है? आपका 15 पर। और 15 में क्या करोगे? 1 प्लस करोगे, कितना आ गया? 15 और 1 16, 16 पर कौन आता है? अपना पी आ गया। ठीक है। अब देखो, पी को क्या रखोगे आप? सेम रखोगे, पी को सेम रखा। उसके बाद में आई कितने पर आता है? 9 पर आता है। आई कितने पर आता है? 9 पर आता है। 9 में क्या करोगे? 1 प्लस करोगे। 10 पर कौन आ गया? अपना जे आ गया। कौन आ गया? जे आ गया। सी को मुझे क्या रखना है? यहां पर सेम रख रहा है। एस कितने पर आता है? 19 पर आता है। और इसमें क्या करना है? 1 प्लस करना है। तो 19 में 1 प्लस किया, क्या लिखा? टी लिख दिया। क्या लिखा? टी लिखा। यानी कि टॉपिक्स का कूट क्या होगा यहाँ पर? टी सी जे डबल पी और टी होगा। यानी कि कौन सा ऑप्शन सही हो गया? ऑप्शन नंबर सी क्या हो गया? आपका राइट आंसर हो गया। तो लॉजिक पकड़ो, क्या इसके अंदर आपका लॉजिक लग रहा है? क्या लॉजिक लगा है इसके अंदर? कि जो आपका फर्स्ट को लास्ट में ले जा रहा है, पहले 0 प्लस, उसके बाद में 1 प्लस, उसके बाद में फिर से 0 प्लस, उसके बाद में फिर से 1 प्लस कर रहा है। कर लोगे ऐसे क्वेश्चन? नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलो। देखो, क्वेश्चन क्या है नेक्स्ट? निम्नलिखित में से कौन सी संख्या दी गई श्रेणी में पर्सन चिन्ह को प्रतिस्थापित करेगी? यानी कि पर्सन चिन्ह के स्थान पर अपना क्या आएगा? तो 10 से 19, 19 से 37, 37 के बाद में 73 पर्सनवाचक चिन्ह, 289 हो गया। उसके बाद में 577 हो गया। अब देखो, इसके अंदर क्या अपना लॉजिक लग रहा है। तो 10 से 19 यानी कि प्लस का 9 हो रहा है,
फिर 19 से 37 यानी कि अब तो क्या 10 11 प्लस हो रहा नहीं हो रहा, यानी कि ये प्लस का लॉजिक तो इसके अंदर नहीं लगेगा। अब मैंने देखा कि सीरीज है वो धीरे धीरे एक साथ इंक्रीज हो रही है। पहले तो स्टार्टिंग में थोड़ी इंक्रीज हुई, उसके बाद में और ज्यादा यानी कि एक साथ इंक्रीज हो रही है, यानी कि किसी का मल्टीप्लाई होगा। अब देखो 10 के अंदर किसका मल्टीप्लाई करूं कि 19 के आसपास आ जाए, तो मैंने कहा कि 10 के अंदर यदि मैं 2 से मल्टीप्लाई कर दूं और उसके अंदर 1 माइनस कर दूं, यदि 10 को मैं 2 से मल्टीप्लाई करूंगा तो 20 आएगा, और 20 में से 1 माइनस किया 19 आ गया। फिर 19 को यदि मैं 2 से मल्टीप्लाई करता हूं, 19 इंटू में 2 38, और माइनस में क्या करूंगा मैं 1 करूंगा तो 37 आ जाएगा। उसके बाद में 37 की मल्टीप्लाई किस में करूंगा, 2 से मल्टीप्लाई करूंगा और उसमें 1 माइनस करूंगा तो 73 आ जाएगा। अब मुझे क्या करना है, यहां पर 73 को किससे मल्टीप्लाई करना है, 2 से मल्टीप्लाई करना। 73 को 2 से मल्टीप्लाई करूंगा तो कितना आ जाएगा, 146 आएगा। कितना आएगा, 146, और उसमें से कितना माइनस करना है, 1 माइनस करना है, यानी कि परसेंट चिन्ह के स्थान पर मेरा क्या आएगा, यहाँ पर 145 आ जाएगा। यानी कि कौन सा ऑप्शन सही हो गया, ऑप्शन नंबर सी क्या होगा आपका राइट आंसर होगा। क्या लॉजिक लगा, क्या लॉजिक लगा इसके अंदर, पहले 2 से मल्टीप्लाई, उसके बाद में माइनस का 1 करना है। कर लोगे क्वेश्चन। एक क्वेश्चन और लिया सीरीज का ही, बहुत ही शानदार सा क्वेश्चन है, जल्दी से आंसर बताओ इसका भी। देखो क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित में से कौन सी संख्या दी गई श्रेणी में परसेंट चिन्ह को प्रतिस्थापित करेगी, यानी कि परसेंट चिन्ह के स्थान पर क्या आएगा। अब देखो इसके अंदर लॉजिक क्या लग रहा है, तो लॉजिक पहले सबसे पहले इनकी प्लेस वैल्यू लिखता हूं, तो ई कितने पर आता है आपका 5 पर आता है, जी कितने पर आता है 7 पर, आई 9 पर, के 11 पर, एम 13 पर, ओ 15 पर, क्यू कितने पर आता है आपका 17 पर, एस 19 पर और यू 21 पर। अब देखो क्या इसके अंदर लॉजिक लग रहा है, तो 5 से 11 कितना प्लस हो रहा है, प्लस का 6 हो रहा है, 7 से 13 यानी कि प्लस का 6, 9 से 15 यानी कि प्लस का 6 हो रहा है। उसके बाद में देखा तो 11 से 17 प्लस का 6 हो रहा है, 13 से 19 प्लस का 6, 15 से में प्लस 6 किया कितना हो गया, 21 हो गया। यानी कि क्या हो रहा है, प्लस का 6 प्लस का 6 प्लस का 6 हो रहा है। अब देखो एक पहला तरीका तो क्या आएगा, इसके अंदर क्या लॉजिक लग रहा है, प्लस का 6, फिर उसके बाद में प्लस का 6, फिर उसके बाद में प्लस का 6, ये लॉजिक लग रहा है। अब एक दूसरा लॉजिक भी इसके अंदर क्या लग रहा है, यहां पर देखा तो 5 से 2 7, 7 से 2 9, 9 से 2 11, 11 में 2 प्लस किया 13, 13 में 2 प्लस किया 15, 15 में 2 प्लस किया 17, 17 में 2 प्लस किया 19, 19 में 2 प्लस किया 21, 21 में अब 2 प्लस करोगे तो कितना आएगा 23, और 23 पर अपना कौन आता है, डब्ल्यू आता है। 23 पर कौन आता है, डब्ल्यू आता है। अब 15 में यदि आप 6 प्लस करोगे तो कितना, सॉरी 17 में यदि 6 प्लस करो तो कितना आएगा, 23 आएगा, और 23 पर कौन आता है अपना डब्ल्यू। अब देखो 23 हो गया, 23 में 2 प्लस किया आपने, 23 में यदि आप 2 प्लस करोगे तो कितना आएगा 25, और 25 पर अपना कौन आता है, y आता है। 25 पर कौन आ गया, y आ गया। अब यहां पर देखो 19 में यदि 6 प्लस करोगे तो भी क्या आएगा अपना 25 ही आएगा। अब 25 में यदि आप 2 प्लस करोगे तो 27 यानी कि 1 आएगा, 1 पर कौन आता है अपना a आता है। और यहां पर देख लो 21 में यदि आप 6 प्लस करोगे तो कितना आएगा 27, और 27 पर कौन आ गया अपना a आ गया। यानी कि पर्सन चिन्ह के स्थान पर क्या आएगा अपना WYA आएगा। क्या आएगा WYA, यानी कि ऑप्शन नंबर ए क्या हो गया आपका राइट आंसर हो गया। तो लॉजिक आपको खुद को पकड़ना होगा कि क्या लॉजिक में इसके अंदर लगूं, आंसर आना चाहिए। लॉजिक आप कुछ भी लगा सकते हो, प्लस 6 भी लगा सकते हो, या फिर इसके अंदर प्लस का 2 किया है, फिर इसके अंदर प्लस का 2 किया, फिर 9 के अंदर प्लस का 2 किया, फिर 11 के अंदर प्लस का 2, फिर 13 के अंदर प्लस का 2 किया। कर लोगे ऐसे क्वेश्चन। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, दिशा दूरी का क्वेश्चन है, बहुत ही शानदार सा क्वेश्चन है। आंसर बताओ जल्दी से इसका। आ गया होगा क्वेश्चन का आंसर। देखो क्वेश्चन में बोला क्या है, मयंक अपने कार्यालय से होटल की ओर चला, उसने उत्तर में 10 मीटर वाहन चलाया, यानी कि वो होटल की ओर चलता है और 10 मीटर उसने वाहन चलाया। वहां से वह दाईं ओर मुड़ा और 8 किलोमीटर गया, फिर वह दाईं ओर मुड़ा और 6 किलोमीटर चला, फिर से वह दाईं ओर मुड़ता है और 5 किलोमीटर जाकर अपने होटल पहुंच जाता है। उसके कार्यालय से होटल की सबसे छोटी दूरी क्या है, उसके कार्यालय से होटल की सबसे छोटी दूरी क्या है। अब देखो ये क्या है, यहां पर कार्यालय है उसका, क्या है मयंक का, ये क्या है यहां पर कार्यालय है, और कार्यालय से वो उत्तर दिशा की ओर,
यानी कि नॉर्थ दिशा की ओर 10 मीटर वाहन चलाता है, यानी कि नॉर्थ दिशा की ओर चला तो ये नॉर्थ दिशा हो गई, और नॉर्थ दिशा की ओर वो 10 मीटर वाहन चलाता है, यानी कि कहां पहुंच गया वो 10 मीटर वाहन चला करे, यहां पहुंच गया। ठीक है, उसके बाद में वो कौन सी साइड मुड़ता है, राइट साइड में मुड़ता है और 8 किलोमीटर वाहन चलाता है। अब देखो इसका राइट कौन सा होगा, यही तो होगा, और ये 8 किलोमीटर वाहन, 8 मीटर, 8 मीटर है, किलोमीटर, किलोमीटर सॉरी, 10 किलोमीटर, और ये क्या है अपना 8 किलोमीटर, 8 किलोमीटर वो वाहन चलाता है। उसके बाद में दाएं मुड़ता है और वो फिर से क्या कर रहा है, दाएं मुड़ रहा है। अब यहां पर है वो, और अब दाएं मुड़ेगा तो कौन सी साइड मुड़ेगा, नीचे की साइड। दाएं मुड़ता है और कितने किलोमीटर चलता है, वो 6 किलोमीटर चलता है। कितने किलोमीटर, 6 किलोमीटर चलता है। फिर से वह दाईं ओर मुड़ता है और 5 किलोमीटर जाकर अपने होटल में पहुंच जाता है। अब यहां पर पहुंच गया और फिर से वो दाईं ओर मुड़ता है, यानी कि इस साइड मुड़ा, और वो 5 किलोमीटर, यानी कि यहां पर उसका क्या है, होटल है, और 5 किलोमीटर वो क्या करा, चला हुआ, यहां से क्या चला, 5 किलोमीटर चला, और कहां पहुंच गया, होटल पर पहुंच गया। अब उसने पूछा है उसके कार्यालय से होटल की सबसे छोटी दूरी, यानी कि सबसे छोटी ये दूरी इसने पूछी है अपने से, कौन सी, ये दूरी पूछी है। अब मुझे ये बताओ, ये यहां से यहां तक की, यहां से यहां तक की जो टोटल दूरी है वो 8 किलोमीटर है, ये इतनी 5 किलोमीटर है, तो ये दूरी कितनी हो गई अपनी, 3 किलोमीटर हो गई। कितनी हो गई, 3 किलोमीटर। और ये पूरी टोटल दूरी अपनी 10 किलोमीटर है, और यहां से यहां तक की जो दूरी है वो कितनी है, 6 किलोमीटर, तो ये बची हुई कितनी हो गई अपनी, 4 किलोमीटर दूरी हो गई। कितनी होगी, 4 किलोमीटर। अब क्या प्रमेय लगती है, पाइथागोरस प्रमेय, कर्ण स्क्वायर बराबर आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर, यानी कि 16, 4 का स्क्वायर 16 प्लस 3 का स्क्वायर 9, 16 और 9 25 हो गया, रूट 25 किसका होता है, स्क्वायर 5 का स्क्वायर होता है, यानी कि जो अपनी उसकी सीधी दूरी है वो कितनी आ गई, 5 किलोमीटर आ गई। यानी कि पूछा क्या था, उसके कार्यालय से होटल तक की दूरी कितनी है, तो 5 किलोमीटर की दूरी, 5 किलोमीटर, यानी कि कौन सा ऑप्शन सही हो गया, ऑप्शन नंबर ए क्या होगा आपका राइट आंसर। कर लोगे क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलो। ये भी क्वेश्चन अपना कोडिंग डिकोडिंग का क्वेश्चन है, जल्दी से आंसर बताओ इसका भी। देखो क्वेश्चन क्या है, यदि उसने बोला है कि जो ये शब्द है रेंडम को वो क्या लिख रहा है, इस शब्द से लिख रहा है, और अमंग को किस शब्द से लिख रहा है, इस शब्द से लिख रहा है। तो उसने पूछा है कि पावर्ड को वो किस शब्द से लिखने वाला है, यानी कि उसे पावर्ड को कैसे लिखा जाएगा। अब देखो लॉजिक इसके अंदर क्या बना लग रहा है। तो सबसे पहले मैं यहाँ पर प्लेस वैल्यू लिखूंगा इनकी। तो आर कितने पर आता है आपका 18 पर, ए कितने पर आता है 1 पर, एन कितने पर 14 पर, डी कितने पर 4 पर आ गया, ओ कितने पर आ गया आपका, ओ आ गया आपका 15 पर, एन एम कितने पर आ गया अपना 13 पर। ठीक है, अब यहां पर देखो y कितने पर आता है अपना 25 पर आता है, w कितने पर आता है आपका 23 पर आता है, u कितने पर आता है आपका 21 पर, जेड कितने पर आता है आपका 26 पर, v कितने पर 22 पर, और आई कितने पर 9 पर। अब देखो इसके अंदर क्या अपना लॉजिक लग रहा है। तो मैंने यहां पर देखा तो 18 से 25 कितना प्लस हो रहा है, प्लस का 7 हो रहा है। कितना प्लस हुआ, प्लस का 7 हो गया। ठीक है, 1 से 23, 1 से 23 यानी कि अब क्या हो रहा है, माइनस हो रहा है। कितना माइनस हो रहा है, माइनस का 4 हो रहा है। कितना, माइनस का 4। अब 14 से 21 यानी कि प्लस का 7 हो रहा है। कितना हो रहा है, प्लस का 7। उसके बाद में 4 से 26 यानी कि माइनस का 4 हो रहा है। फिर 15 से 22 कितना प्लस हो रहा है, प्लस का 7 हो रहा है। उसके बाद में देखा तो 13 से 9 यानी कि माइनस का 4, यानी कि लॉजिक अपना क्या लग रहा है यहाँ पर, पहले प्लस 7, उसके बाद में माइनस 4, फिर प्लस 4, फिर माइनस 4, फिर प्लस 7, फिर माइनस 4 हो रहा है। अब यहाँ पर देख लो तो ए 1 पर आता है, एच 8 पर आता है, यानी कि प्लस का 7 हो रहा है, एम 13 पर, आई 9 पर, यानी कि क्या हो रहा है, माइनस का 4। यही सेम लॉजिक लग रहा है। तो इसके अंदर यदि मैं लॉजिक लगाऊंगा, अब देखो यहां पर पी पर चलो, तो पी में कितना प्लस करूंगा मैं, यहां पर 7 प्लस करूंगा, तो पी कितने पर आता है अपना 16 पर, और 16 में यदि मैं 7 प्लस किया, कौन आ गया यहाँ पर, डब्ल्यू आ गया। कौन आ गया, डब्ल्यू आ गया। ओ कितने पर आता है आपका 15 पर आता है, 15 में मुझे क्या माइनस करना है, 4 माइनस करना है। अब यदि 15 में 4 माइनस करूंगा तो कितना आएगा, 4 माइनस किया तो 11, और 11 पर कौन आता है अपना के आ गया। ठीक है, डब्ल्यू कितने पर आता है 23 पर, और 23 में अब मुझे 7 प्लस करना है, तो 23 में 7 प्लस किया 4, और 4 पर कौन आ गया अपना डी आ गया। ई कितने पर आता है 5 पर, 5 में 4 माइनस करूंगा तो कौन आ गया, ए आ गया।
और 18 पर आता है, 18 में अब मैं क्या करूंगा 7 प्लस करूंगा, तो 18 में यदि मैंने 7 प्लस किया कितना आ गया, y आ गया। कौन आया, y आ गया। फिर e में मुझे क्या करना है, फिर से 4 माइनस करना है, तो e में 4 माइनस करूंगा तो कौन आएगा, अपना a आ जाएगा। और d 4 पर आता है, 4 में यदि मैं 7 प्लस करूंगा तो 7 और 4 11, और 11 पर कौन आ गया, k आ गया। यानी कि मैं यहाँ पर जो पावर्ड नाम वर्ड है उसको क्या लिखूंगा, मैं यहाँ पर WKDAYA लिखूंगा। यानी कि कौन सा ऑप्शन सही हो गया, ऑप्शन नंबर ए क्या हो गया आपका राइट आंसर हो गया। कर लोगे, क्या लॉजिक लगा था इसके अंदर, प्लस का 7 माइनस का 4, प्लस का 7 माइनस का 4 लॉजिक लगा। ठीक है, अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना ब्लड रिलेशन का क्वेश्चन है, जल्दी से इसका भी आंसर आप मुझे बताओगे। देखो ब्लड रिलेशन का क्वेश्चन है, क्या बोला है, बी और डी चचेरे भाई है, बी और डी क्या है, चचेरे भाई है। उसके बाद में ए बी का पिता है, ए है वो किसका पिता है, बी का पिता है, यानी कि ये कौन है, बी है, और इसके पिता कौन है, यहाँ पर ए है। बी के पिता कौन हो गए, ए हो गए। ठीक है, और सी का चाचा है, जो क्या है, और सी का चाचा है, कौन है सी का चाचा, सी का चाचा कौन है, यहाँ पर ए है। ठीक है, जो डी की बहन है, जो क्या है, डी की बहन है, यानी कि सी है वो किसकी बहन है, यहाँ पर डी की बहन है। और उसके बाद में बोला है कि सी की माँ का जो विवाह है, सी की माँ का विवाह किससे हुआ है, ई से हुआ, किससे हुआ है, ई से हुआ है। और जो उसने बोल दिया ई से हुआ है, और जो ए का भाई है, जो क्या है, ए का भाई है, यानी कि ए का भाई कौन है, यहाँ पर ई है। अब उसने पूछा है बी है वो सी के पिता से किस प्रकार संबंधित है। अब देखो सी का पिता कौन है, ई है। अब ई का वो क्या लगा, ई के भाई का बेटा ही तो है, ये भाई का बेटा, तो ये क्या हो गया, उसका भतीजा हो गया। कौन हो गया, उसका भतीजा हो गया। यानी कि जो ई है उसके भाई का क्या है, भी बेटा है, उसके भाई का बेटा, यानी कि क्या हो गया, भतीजा हो गया। यानी कि ऑप्शन नंबर ए क्या हो गया आपका राइट आंसर हो गया। कर लोगे क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलो। अब देखो क्वेश्चन क्या बोला है, लुप्त पद बताना है, यानी कि इसके स्थान पर, यहाँ पर जो पर्सन चिन्ह है उसके स्थान पर क्या आने वाला है। अब देखो लॉजिक क्या लग रहा है, 5 है, यहाँ पर 6, ये इसको लिख रहा है वो 131, 7 5 348 है, तो 9 8 यहाँ पर अपना क्या आने वाला है। अब देखो लॉजिक यहाँ पर देखो, तो यदि मैं 5 का क्यूब करूं तो 5 का क्यूब कितना होता है, 125, और 125 में यदि मैं 6 प्लस कर दूंगा क्या 131 आ रहा है। अब यहां पर देखा तो 7 का क्यूब कितना होता है, 343, 343, और उसके अंदर 5 प्लस किया था 348। यानी कि लॉजिक क्या लग रहा है कि जो पहला है उसके अंदर क्या लग रहा है, 5 का क्यूब किया, 5 का क्यूब क्या किया, क्यूब किया, और उसके अंदर यदि मैं 6 प्लस कर देता हूं तो कितना आ जाता है, मेरा 131 आ जाता है। और इसके अंदर देखा तो 7 का क्यूब कर किया तो मैंने क्या आया, 7 का क्यूब प्लस 5 किया तो 348 आ गया। अब यहां पर देखो किसका क्यूब करूंगा मैं, यहां पर 9 का क्यूब करूंगा, तो 9 का क्यूब किया तो कितना आ गया, 729 आ गया। कितना है, 729, और 729 के अंदर मैं अब कितना प्लस करूंगा, 8 प्लस करूंगा। 729 के अंदर यदि मैंने 8 प्लस किया तो 729 और 8 कितना हो गया, 737 आ गया। यानी कि जो पर्सन चिन्ह है उसके स्थान पर मेरा क्या आएगा, 737 आएगा। यानी कि ऑप्शन नंबर ए क्या हो गया आपका राइट आंसर होगा। कर लोगे ऐसे क्वेश्चन भी। अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो आपका कैलेंडर का क्वेश्चन है, जल्दी से इसका भी आंसर आप मुझे बताओगे। अब देखो आंसर आ चुका होगा आपका। देखो क्वेश्चन में क्या बोला, यदि 4 नवंबर 2021 को क्या है, गुरुवार है, तो 13 मई 2023 को कौन सा वार होगा। अब देखो यहां पर सबसे पहले कहां तक चलोगे आप, 4 नवंबर 2022 तक चलोगे, 4 नवंबर 2022 तक चलोगे। उसके बाद में 4 नवंबर से मैं 13 मई तक यहाँ पर चलने वाला हूं। अब देखो यहाँ पर क्या है, दिन सेम है, मंथ भी सेम है, यहाँ पर ईयर्स अलग है, यानी कि कितने साल का अंतर है। यदि ऐसी कंडीशन में क्या लॉजिक बता रखा है मैंने आपको, यदि आपको महीने सेम हो और दिन सेम हो और आपको ईयर्स अलग दे रखे हो, तो पहले क्या आएगा, ईयर से प्लस लीप ईयर, अपॉन में क्या आ जाएगा, 7 आएगा। कितने साल का अंतर है, 1 का प्लस लीप ईयर्स कितना है, 0 है, यानी कि 1 कितना आ गया, 1 आ गया। यानी कि जो अपना रिमाइंडर है वो कितना आया, अपना 1 आ गया। अब गुरुवार में यदि मैं 1 ऐड करूंगा तो गुरुवार में 1 ऐड किया तो कौन आ गया, शुक्रवार, कौन आ गया, अपना शुक्रवार आ गया। अब देखो कब आया शुक्रवार, 4 नवंबर 2022 को क्या आया, शुक्रवार आया। लेकिन मुझे क्या बताना है, 13 मई
23 को बताना है। अब देखो 4 नवंबर से चलूंगा 13 मई, तो मुझे ये बताओ कि नवंबर के मेरे पास कितने दिन और बच गए। तो आप बोलोगे सर नवंबर के 26 दिन नवंबर के बच गए, उसके बाद में दिसंबर के कितने हो गए 31 दिन दिसंबर के, फिर जनवरी के 31, उसके बाद में फरवरी के कितने 28, उसके बाद में मार्च के कितने दिन हो गए 31 हो गए, अप्रैल के कितने दिन 30, और उसके बाद में मई के कितने दिन है अपने 13 दिन। कितने दिन 13 दिन। अब देखो यहाँ पर 26 को 26 लिख दिया, प्लस 31 से 7 से डिवाइड किया 3 आ गया, फिर यहाँ पर 3 आ गया, फिर 0 आ गया, फिर 3, फिर 2, और फिर उसके बाद में 13 आ गया। कितना आया 13 आ गया। अब इसको ऐड कर लो, टोटल कर लो इनका। अब इनका आप टोटल करो तो देखो 26 और 3 29, 29 और 3 32, 32 और 5 कितने हो गए यहाँ पर 37, 37 और 3 40 और 1 50, 50 अपॉन में क्या गया अपना 7, कितना रिमाइंडर आएगा अपना 1 रिमाइंडर आएगा। अब मैं क्या करूंगा गुरु जो शुक्रवार है उसके अंदर कितना ऐड करूंगा 1 ऐड करूंगा, तो शुक्रवार के अंदर यदि मैंने 1 ऐड किया तो कौन आ गया अपना शनिवार आ गया। कौन आ गया शनिवार आ गया, यानी कि 13 मई 2023 को कौन सा वार होगा शनिवार होगा, यानी कि कौन सा ऑप्शन सही हो गया, ऑप्शन नंबर डी क्या हो गया आपका राइट आंसर हो गया। कर लोगे ऐसे क्वेश्चन भी। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, बहुत ही शानदार सा क्वेश्चन है, पीछे जो प्रैक्टिस सेट है उनके अंदर मैंने कराया हुआ आपका ये क्वेश्चन है। जल्दी से इस क्वेश्चन का भी आंसर आप मुझे बताओगे। अब देखो क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित में अक्षरों के कौन से समूह को खाली स्थान पर रखें तो श्रृंखला पूरी हो जाए, यानी कि जो खाली स्थान यहाँ पर दे रखे इनके स्थान पर मैं क्या रखूंगी ये श्रृंखला मेरी क्या हो जाए पूरी हो जाए। तो ऐसे क्वेश्चन का लॉजिक क्या बता रखा है कि टोटल लेटर गिन लो, तो यहाँ पर टोटल कितने लेटर हैं 20 लेटर हैं। अब देखो 20 लेटर के कितने जोड़े बना लिए 5 लेटर के 4 जोड़े बना लिए, 5 लेटर के क्या हो गए आपके 4 जोड़े हो गए। अब मैंने यहां पर देखा कि जो पहला जोड़ा है उसका पहला लेटर क्या है क्यू है, और यहां पर भी देखा तो दूसरे जोड़े के अंदर भी क्यू है, तो तीसरे जोड़े के अंदर भी क्या है क्यू है, तो चौथे जोड़े के अंदर भी पहला लेटर कौन आ जाएगा अपना क्यू आ जाएगा। कौन आ जाएगा क्यू आ जाएगा। उसके बाद में दूसरे लेटर की बात करूं तो पहले जोड़े का दूसरा लेटर क्या है डब्ल्यू है, उसके बाद में ये खाली है, उसके बाद में क्या है तीसरे जोड़े का सेकंड लेटर कौन है डब्ल्यू है, तो यहां पर भी अपना क्या आ जाएगा डब्ल्यू आ जाएगा, और इस जगह भी क्या आ जाएगा डब्ल्यू आ जाएगा। अब यहां पर देखो कि जो तीसरा लेटर है तो पहले जोड़े का तीसरा लेटर खाली है, दूसरे जोड़े का यहां पर एफ है, और फिर लास्ट जोड़े का क्या है एच है, यानी कि एफ से एच यानी कि सेम तो नहीं है, एफ कितने पर आता है आपका 6 पर आता है, एच कितने पर आता है 8 पर, यानी कि इसका मतलब 1 प्लस किया है इसके अंदर, तो यहां पर क्या आ गया 7, और 7 में 1 प्लस किया कौन आ गया 8 आ गया। अब देखो 6 में क्या करूंगा 1 माइनस करूंगा 5 आएगा, यानी कि 5 में अब इसने 1 प्लस किया तो 6 आ गया, और 6 में 1 प्लस किया 7, 7 में 1 प्लस किया 8 आ गया। अब यहां पर 5 पर कौन आएगा मेरा ई आ जाएगा, कौन आएगा ई आएगा, ठीक है। उसके बाद में देखो चौथा लेटर बात करूं तो चौथा लेटर क्या है यहाँ पर आर है, तो सभी के अंदर आर है, तो इसके अंदर भी क्या आ जाएगा आर आ जाएगा। पांचवें लेटर की बात करूं तो पांचवा लेटर इनके अंदर सभी के अंदर टी है, तो इसके अंदर भी क्या आ जाएगा अपना टी आ जाएगा। अब देखो इस श्रृंखला को पूरा करने के लिए कौन कौन से लेटर मैंने लिखे हैं, तो पहला लेटर कौन सा लिखा मैंने ई लिखा है, उसके बाद में डब्ल्यू लिखा है, उसके बाद में टी, उसके बाद में आर, उसके बाद में क्यू, उसके बाद में डब्ल्यू आ गया। यानी कि इस श्रृंखला को पूरा करने के लिए कौन कौन से लेटर लिखे हैं ई डब्ल्यू टी आर क्यू डब्ल्यू लिखा है, यानी कि कौन सा ऑप्शन सही हो गया जी, ये तो नहीं लिखा जी 7 पर जी आ गया ई डब्ल्यू टी जी, उसके बाद में आर क्यू डब्ल्यू, यानी कि कौन सा ऑप्शन सही हो गया ऑप्शन नंबर सी क्या हो गया आपका राइट आंसर हो गया। कर लोगे ऐसे क्वेश्चन भी। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, और भी शानदार सा क्वेश्चन है, जल्दी से आंसर बताओ इसका भी। आ गया होगा आंसर आपका। देखो क्वेश्चन में क्या बोला है, दिए गए शब्दों को शब्दकोश के क्रमानुसार व्यवस्थित करने पर कौन सा शब्द दूसरे स्थान पर आएगा, यानी कि इसको एक शब्दानुसार क्रम में व्यवस्थित करना है, तो इसमें पूछा है कि दूसरे नंबर पर कौन सा शब्द आने वाला है। अब देखो यहाँ पर सबसे पहले आप ये देखो कि स्टार्टिंग के कौन से लेटर इनके अंदर पांचों के अंदर सेम है, तो आपने देखा तो स्टार्टिंग के डी आई और ई क्या है, स्टार्टिंग के तीनों लेटर क्या है सभी के अंदर सेम है, तो यहाँ पर तीनों लेटर क्या हो गए डी आई ई डी आई ई डी आई, और इसके अंदर सेम हो गए। अब देखो उसके बाद में
इसके अंदर अगला लेटर कौन सा है? टी है। इसके अंदर अगला लेटर एस है। इसके अंदर अगला लेटर भी एस है। इसके अंदर अगला लेटर एल है और इसके अंदर अगला लेटर कौन है? एस। कौन है? एस है। अब यहां पर देखो, क्या सबसे पहला कौन सा लेटर आएगा? तो आप बोलोगे कि सर एस आता है या एल आता है या टी आता है? तो आप बोलोगे कि सर एल आता है, यानी कि पहले नंबर पर कौन सा लेटर लिखा जाएगा? शब्द लिखा जाएगा चौथा शब्द। पहले नंबर पर कौन सा शब्द लिखा जाएगा? चौथा शब्द। अब देखो दूसरे नंबर पर देखो तो एल वाला तो लिखा गया। अब यहां पर देखो, क्या एस पहले आता है या टी पहले आता है? तो आप बोलोगे कि सर एस पहले अपना आता है। तो यहां पर देखा तो क्या है? अपना टी है दूसरा शब्द, उसके अंदर भी टी है, इसके अंदर भी क्या है? अपना टी है, यानी कि तीनों के अंदर सेम आ गया। अगला लेटर लेना पड़ेगा। तो यहां पर देखा तो अगला लेटर आर है, यहां पर देखा तो अगला लेटर भी आर है, और यहां पर देखा तो अगला लेटर कौन है? ओ है। अगला लेटर कौन सा हो गया? अपना ओ हो गया। अब देखो यहां पर आर पहले आता है या ओ पहले आता है? तो आप बोलोगे कि ओ पहले आता है, यानी कि दूसरे नंबर पर कौन सा लेटर लिखा जाएगा? अपना पांचवा लेटर। कौन सा शब्द? सॉरी, लेटर नहीं, शब्द। कौन सा शब्द लिखा जाएगा? पांचवा शब्द आपका लिखा जाएगा, यानी कि कौन सा ऑप्शन सही हो गया? ऑप्शन नंबर ए क्या होगा आपका राइट आंसर है। अब आगे और आगे सोल्व करने की हमें जरूरी नहीं है, सिर्फ हमें पूछा है कि दूसरे नंबर पर कौन सा शब्द लिखा जाएगा। तो दूसरे नंबर पर पांचवा शब्द, यानी कि ऑप्शन नंबर ए क्या होगा आपका राइट आंसर होगा। कर लोगे क्वेश्चन? नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलो। देखो क्वेश्चन में क्या बोला है, दिए गए समीकरण को सही बनाने के लिए किन दो चिन्हों को आपस में बदलना जाना चाहिए? यानी कि इस समीकरण को सही बनाने के लिए मुझे इनमें से कौन से दो ऐसे चिन्ह चुनने हैं जो इस समीकरण को सही बना दे। अब देखो सबसे पहले इसने बोला कि ऑप्शन ए के अंदर डिवाइड को वो क्या लिख रहा है? माइनस है। अब मैं यहाँ पर डिवाइड को यदि माइनस लिखूंगा तो ये क्या आ गया? अपना माइनस हो गया। यहाँ पर ये क्या हो गया? अपना माइनस हो गया। और जहां पर डिवाइड है वो माइनस है, वहां पर डिवाइड रखूंगा। अब क्या 322 है वो किसी 322 को किससे डिवाइड करूंगा? यानी कि ऑप्शन ए तो पहले ही गलत हो गया, पहले ही गलत हो गया। यानी कि 322 से बड़ी संख्या आएगी तभी तो डिवाइड कर पाऊंगा, लेकिन यहाँ पर तो बड़ी संख्या नहीं आ रही, ये गलत हो गया। अब देखो दूसरे ऑप्शन की तरफ चलो, माइनस की जगह मल्टीप्लाई रख रहा है। अब देखो माइनस की जगह यदि मैं मल्टीप्लाई रखूं और मल्टीप्लाई की जगह माइनस, अब 48 से ये डिवाइड होगा क्या? नहीं होगा, यानी कि ऑप्शन नंबर बी भी क्या हो गया? गलत हो गया। अब देखो सी पर, सी अपना ऑप्शन पर चलता हूं तो डिवाइड की जगह क्या रख रहा है? प्लस रख रहा है। अब यहां पर डिवाइड है, प्लस रख दिया, और प्लस की जगह वो क्या रख रहा है? डिवाइड रख रहा है। क्या दोनों सोल्व हो जाएंगे? 23 से इसको डिवाइड हो जाएगा अपना, और ये प्लस हो जाएगा। ठीक है, अब देखो इसको प्लस करोगे, 31 प्लस 48 इंटू में 7 माइनस है। अब देखो डिवाइड करो, 23 से यदि इसको डिवाइड करोगे तो कितना आ जाएगा? अपना 23 एकम 23 और उसके बाद में 4 आ गया। अब देखो आगे और सोल्व करो। अब उसके बाद में इसको मल्टीप्लाई करोगे तो 31 प्लस 8 7 56 कैरी 5 हो गया, और 7 चौक 28 और 5 कितना हो गया? यहाँ पर 3 33 हो गया। कितना हो गया? 33। 336 हो गया। माइनस का कितना आ गया? 14 आ गया। अब इनको ऐड प्लस कर लो तो ये इसमें प्लस करोगे तो टोटल कितना आ जाएगा? 6 और 1 7, 3 और 3 6, 367। माइनस का कितना आ गया? 14। अब इसमें से 367 में से माइनस 14 करोगे तो 353 आ जाएगा। यानी कि कौन सा ऑप्शन अपना राइट हो गया? ऑप्शन नंबर सी क्या होगा अपना राइट होगा। कौन से दो चिन्ह आपस में बदले कि सही आंसर आ गया? डिवाइड की जगह प्लस और प्लस की जगह मैंने क्या रखा है? डिवाइड रखा, तो 353 अपना आंसर आ चुका है। कर लोगे क्वेश्चन? तो ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा आपका राइट आंसर हो जाएगा। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना सीटिंग अरेंजमेंट का क्वेश्चन है, जल्दी से आंसर बताओ इसका भी। देखो क्वेश्चन में क्या बोला, 6 मित्र हैं ए बी सी डी ई और एफ एक वर्त के केंद्र की ओर अभिमुख करके खड़े हुए हैं। यानी कि ये एक वर्त है, उसके अंदर की ओर यानी कि केंद्र की ओर मुख करके खड़े हैं। तो ये व्यक्ति खड़ा है, इसका राइट कौन सा हो गया? ये हो गया। इस व्यक्ति का राइट ये हो गया, इस व्यक्ति का राइट ये हो गया, इसका राइट ये है, इसका ये है और इसका ये है। अब आगे पढ़ो क्वेश्चन। बी एफ और सी के बीच में है, ए ई और डी के बीच में है, और एफ डी के ठीक बाईं ओर है। तो ए और एफ के बीच में कौन बैठा है? ए और एफ के बीच में कौन बैठा है? अब इनका स्थान पर रखो।
बी है वो एफ और सी के बीच में बैठा है, बी जो है वो एफ और सी के बीच में बैठा है। अब बी को कहां पे बिठाओगे कि एफ और सी के बीच में बैठ जाए, तो मैंने बी को यहां पर बिठा दिया और वो कहां पर बैठ गया, ये एफ हो गया और ये सी हो गया। एफ और सी के बीच में कौन बैठ गया, अपना बी बैठ गया। आगे चलो, ए है वो ई और डी के बीच में बैठा, ए है वो अब यहां पर ही बैठ सकते हैं, ए है वो डी और ई के बीच में बैठा है, यानी कि डी को मैं यहां पर बिठा दूं और ई को यहां पर बिठा दूं और ए को यहां पर बिठा दूं, क्या सभी बैठ सके। आगे और पढ़ो क्वेश्चन को। और एफ है वो डी के ठीक बाईं ओर है, एफ है वो डी के ठीक बाईं ओर। अब डी का ठीक बाईं ओर यानी कि लेफ्ट साइड, अब बी डी का लेफ्ट साइड कौन सा है, यही तो है, यानी कि सही बिठाया है मैंने डी को। अब देखो आगे क्वेश्चन में पूछा क्या है, ए और एफ के बीच में कितने व्यक्ति हैं, ए और एफ, यानी कि एफ यहां पर है, ए यहां पर है, कौन बैठा है इसके बीच में, केवल डी बैठा है। व्यक्ति पूछे बीच में कौन बैठा है, सिर्फ ये पूछा है कि बीच में कौन बैठा है, तो बीच में कौन बैठा है, अपना डी बैठा है। यदि यहां पर पूछ लेता कि कितने व्यक्ति बैठे हैं, तो आप बोलते कि एक व्यक्ति बैठा है, और हमें पूछा क्या के बीच में कौन बैठा है, तो इनके बीच में डी बैठा है, यानी कि कौन सा ऑप्शन सही हो गया, ऑप्शन नंबर ए क्या हो गया आपका राइट आंसर। कर लोगे क्वेश्चन, नेक्स्ट पर चलो। देखो क्वेश्चन में क्या बोला, कौन सा समूह उन सामाजिक कार्यकर्ताओं का प्रतिनिधित्व करता है जो पिता नहीं है, यानी कि कौन सा, जो चार ऑप्शन दे रखे हैं उनमें से बोला कि कौन सा जो समूह है उन सामाजिक कार्यकर्ता। अब देखो यहाँ पर जो ये अपना आयत है, इसको कलाकार बोल रहा है, वर्ग को पिता बोल रहा है, जो वर्त है उसको सामाजिक कार्यकर्ता और इसको लेखाकार बोल रहा है। अब उसने पूछा क्या है कि उन सामाजिक कार्यकर्ता का प्रतिनिधित्व करता है जो पिता नहीं है, यानी कि सामाजिक कार्यकर्ता हो सकते हैं, लेखाकार हो सकते हैं, कलाकार हो सकते हैं, लेकिन ये पिता नहीं हो सकते। अब देखो इनके अंदर, तीनों के अंदर कौन से अपने आए हुए हैं जो अपने सामाजिक कार्यकर्ता भी हैं और कलाकार भी हैं और अपने लेखाकार भी, तीनों होने चाहिए। क्या होने चाहिए, तीन होने चाहिए। अब बताओ कौन से हैं अपने, यहां पर मैंने देखा सामाजिक कार्यकर्ता के अंदर तो आने ही आने चाहिए, लेकिन लेखाकार के अंदर आए हुए तो भी चलेगा और कलाकार के अंदर आए हुए हैं तो भी चलेगा, लेकिन पिता के अंदर जो व्यक्ति आया हुआ वो नहीं चलेगा। अब देखो यहां पर जी को देखा तो जी कहां पर आया हुआ, कलाकार के अंदर आया हुआ, लेकिन यहां पर नहीं आया हुआ, तो यानी कि पहला शब्द कौन सा हो गया, अपना पहला लेटर जी हो गया। उसके बाद में देखा यहां पर आई है, सामाजिक कार्यकर्ता के अंदर तो आना ही आना चाहिए, यहां पर इसके अंदर भी आ सकता है, तो ये क्या हो गया, अपना आई हो गया। उसके बाद में देखा और कौन आ गया, अपना ए हो गया, कौन हो गया, ए हो गया। क्या एच आएगा, एच तो किसके अंदर आया हुआ है, पिता के अंदर आया हुआ है, यानी कि कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, जी आई ए, यानी कि ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा आपका राइट आंसर हो जाएगा। कर लोगे क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है और भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जल्दी से आंसर बताओ इसका भी। देखो क्वेश्चन में बोला है निम्नलिखित श्रृंखला में, ये कोई श्रृंखला है, इसके अंदर बोला है कि बाएं से 15, अब इसका लेफ्ट कौन सा है, तो ये साइड इसकी क्या है, लेफ्ट साइड है, और ये साइड क्या है, इसकी राइट साइड है। लेफ्ट साइड से 15वें के बाएं छठा स्थान है किसका है। अब लेफ्ट साइड से यानी कि बाएं से 15वां, तो पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा हो गया, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 और 14, यानी कि क्या है, 14 नंबर पर 15वां बोला है तो ई आ गया, 15 नंबर पर कौन आ गया, ई आ गया। अब इसके फिर से क्या बोला है, बाएं, अब ई का बायां कौन सा होगा, अब बायां कौन है इसका, ई का बायां ये है, यानी कि लेफ्ट साइड ये हो गई। इसके बाएं छठा, यानी कि पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा और छठा कौन है, यहाँ पर परसेंट है, यानी कि उसने पूछा क्या है कि बाएं से 15वें के बाएं छठा कौन है, यहाँ पर परसेंट है, कौन है, परसेंट है, यानी कि कौन सा ऑप्शन सही हो गया, ऑप्शन नंबर बी क्या हो गया आपका राइट आंसर। कर लोगे क्वेश्चन। अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो भी आपका सीटिंग अरेंजमेंट का क्वेश्चन है, बहुत ही शानदार सा क्वेश्चन है, आंसर बताओ जल्दी से। देखो क्वेश्चन में बोला है कि एक कॉलेज में 8 प्रोफेसर अर्थात एक्स वाई जेड ए बी सी डी और ई एक वर्गाकार मेज के चारों ओर इस प्रकार बैठे हैं कि उनमें से 4 मेज के कोनों पर, ये वर्गाकार मेज है, इसके अंदर 4 तो वो क्या है, यहाँ पर कोनों पर बैठे हैं और 4 ही कहां पर बैठे हैं, भुजाओं पर बैठे हुए हैं, जबकि अंदर भुजाओं पर बैठे हैं। अब क्वेश्चन पढ़ो, सी ए के ठीक दाईं ओर बैठा है जो जेड की ओर उन्मुख है, यानी कि जेड के अपोजिट में, यानी कि जेड के सामने बैठा है, ठीक है।
ई एक्स के उन सम्मुख बैठा है, जो वाई के ठीक दाईं ओर बैठा है, बी वाई के ठीक बाईं ओर बैठा है और सी के सम्मुख बैठा है। निम्नलिखित में से वाई की ओर सम्मुख कौन बैठा है, यानी कि वाई के सामने कौन है बैठा हुआ है। अब बैठाओ इनको। सबसे पहला बोला है कि है वो सी है, वो ए के ठीक दाईं ओर बैठा है, ए के ठीक दाईं ओर, यानी कि मैं ए को यहां पर बिठा देता हूं, ए के ठीक दाईं ओर, यानी कि राइट साइड में कौन बैठा है यहां पर, ए के राइट साइड में सी बैठा है, ए के राइट साइड में कौन बैठ गया, सी बैठ गया। उसके आगे जो जेड की ओर उन्मुख है, यानी कि जेड के सामने है, यानी कि कौन है जो किसके लिए आया, ए के लिए आया है, और ए के सामने कौन है यहाँ पर, जेड हो गया। ठीक है, उसके आगे पढ़ो। ई है वो एक्स के सम्मुख बैठा है, ई है वो एक्स के सम्मुख बैठा है। अब ई को कहां बिठाओगे, या तो ई यहां बैठ सकता है, इसके सम्मुख ये हो गया, या फिर यहां बैठ सकता है, इसके सम्मुख ये हो जाएगा। यानी कि मैंने ई को यहां पर बिठा दिया और इसके सम्मुख कौन बैठा है, एक्स बैठा है। कौन बैठा है, एक्स बैठा है। उसके आगे में देखो, जो सम्मुख बैठा है, जो वाई के ठीक दाईं ओर बैठा है। अब देखो वाई के ठीक दाईं ओर, अब वाई यहां पर बैठेगा, इसके ठीक दाईं ओर ई बैठा है, यानी कि ई को मैंने सही बैठाया, यानी कि वाई कहां पर बैठ गया, यहां पर बैठ गया, और वाई के ठीक राइट साइड में कौन बैठा है, ई बैठा हुआ है। ठीक है, उसके बाद ठीक राइट में ई बैठा है। बी है वो वाई के ठीक बाईं ओर बैठा है, बी है वो वाई के ठीक बाईं ओर। अब वाई का लेफ्ट कौन सा है, ये नीचे की साइड तो क्या है, राइट है, ऊपर की साइड क्या हो गया, लेफ्ट हो गया। तो बी कहां पर बैठ गया अपना, यहां पर बैठ गया, बी कहां पर बैठ गया, यहां पर। अब बचा कौन अपना, डी बच गया, तो डी कहां पर बैठ गया, ये बैठ गया। अब उसने पूछा क्या है मेरे से, वाई की ओर उन्मुख कौन है, यानी कि वाई के सामने कौन बैठा है। अब वाई यहां पर बैठा है, तो वाई के सामने कौन बैठा है, डी बैठा है। कौन बैठा, वाई के सामने डी बैठ गया। तो कौन सा ऑप्शन सही हो गया, ऑप्शन नंबर सी क्या हो गया आपका राइट आंसर। कर लोगे क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलो, डाइस का क्वेश्चन है, बहुत ही शानदार सा, जल्दी से आंसर बताओ इसका भी। देखो क्वेश्चन में बोला है कि दी गई सीट को मोड़कर एक घन बनाया जाता है, तो एक वाले फलक के विपरीत फलक पर कौन सी संख्या होगी, यानी कि किसका अपोजिट पूछा है इसने, एक का अपोजिट यहां आपसे पूछा है। अब देखो जो अपना ये क्या है, अपना एक खुला पासा, इनको मोड़ा और एक क्या बना दिया, घन बनाया। अब आपको पता है खुले पासे के अंदर विपरीत कैसे निकालते हैं, एक बॉक्स फोल्ड करें दूसरा बॉक्स है। अब देखो 4 का विपरीत क्या होगा, यहाँ पर 6 होगा, कोई रेखा मिलनी नहीं चाहिए, रेखा कोई मिल रही है, यानी कि 4 का अपोजिट क्या है, यहाँ पर 6 है, और यहाँ पर जो 1 का अपोजिट क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा, और 5 का अपोजिट क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। अब आपसे पूछा क्या है, 1 का अपोजिट, तो 1 का अपोजिट अपना क्या आ जाएगा, यहाँ पर 2 आ जाएगा। कौन सा ऑप्शन सही हो गया, ऑप्शन नंबर डी क्या हो गया आपका राइट आंसर। कर लोगे क्वेश्चन। अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो भी अपना आकृति का क्वेश्चन है, जल्दी से आंसर बताओ इसका भी। अब देखो क्वेश्चन में बोला कि पर्सन चिन्ह के स्थान पर क्या आएगा, यानी कि यहां पर अपनी कौन सी आकृति इसके अंदर आने वाली वो मुझे बताने। अब देखो यहां पर पहली और इसके अंदर दूसरी के अंदर देखो तो ये क्या कर रहा है, जो अपने लास्ट वाले जो 2 आकृति इसके अंदर दे रखी है उनको क्या कर रहा है, वो लास्ट में क्या कर रहा है, डार्क कर रहा है। जो डार्क नहीं है उनको डार्क कर रहा है, और जो डार्क है उनको क्या कर रहा है, डार्क नहीं कर रहा है। अब देखो इसके अंदर डार्क कौन नहीं है, यहाँ पर त्रिभुज और ये आयत नहीं है, तो यहां पर क्या करेगा, वो त्रिभुज और आयत को क्या करेगा, डायरेक्ट करेगा। यानी कि आगे जाके यहां पर क्या करेगा, त्रिभुज और जो आयत है, त्रिभुज और जो आयत है उनको क्या करेगा, डायरेक्ट करेगा। और वो भी कहां पर है, जो ये है ये तो यहां पर क्या आएगा, सेम ही तो आएगा, सेम आएगा, यानी कि इसको ये यहाँ पर सेम रख दिया, और ये वो हो गया। अब डायरेक्ट किसको किया है, इसको किया, जो डार्क है उसको डार्क नहीं किया है, और जो डार्क नहीं है उसको डार्क कर दिया, तो ये क्या हो गया, अपना डार्क हो गया। अब देखो इसके अंदर देखा तो डार्क कौन है, दूसरे डार्क है, त्रिभुज और आयत डार्क होनी चाहिए, ऑप्शन ए गलत हो गया। बी के अंदर चला तो त्रिभुज और आयत डार्क होनी चाहिए, नहीं है। यहां पर चला तो कौन सा, अच्छा ये भी डार्क है, त्रिभुज और डार्क ये क्या है, अपने आयत डार्क हो गए, यानी कि ऑप्शन नंबर सी हो गया। डी क्यों नहीं हुआ, क्योंकि इसके अंदर कोई भी डार्क नहीं है, लेकिन 2 जो अपने क्या होने चाहिए, डार्क होने चाहिए, यानी कि ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा आपका राइट आंसर हो जाएगा। कर लोगे क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपको, इसके अंदर त्रिभुज गिनने, कितने त्रिभुज हैं, जल्दी से आंसर बताओ इसका भी। देखो दी गई आकृति के अंदर आपको क्या बतानी है, त्रिभुजे बताने। तो सबसे पहले मुझे यहां पर ये बताओ कि जो ये आकृति आपकी यहां पर इसके अंदर बन रही है,
ये आकृति कोई बन रही है ना, ये आकृति आपकी यहाँ पर बन रही है, ये आकृति यहाँ पर इसके अंदर बन रही है। तो इसके अंदर सबसे पहले मुझे ये बताओ कि कितने त्रिभुज हैं। तो आप बोलोगे कि सर इस प्रकार के यहाँ पर कितने त्रिभुज हैं, तो इसके अंदर 3 त्रिभुज होते हैं। तो 3 त्रिभुज ये हो गए, 3 ये हो गए, 3 ये हो गए और 3 ये हो गए। 3 और 3 6 और 6 और 12 हो गए, यानी कि 12 त्रिभुज तो मुझे सीधे दिखाई दे रहे। अब इनके अलावा भी कोई त्रिभुज दिखाई दे रहा, एक त्रिभुज तो अपना ये दिखाई दे रहा, ठीक है, एक त्रिभुज इसके ऊपर वाले 2 ये हो गए। उसके बाद में देखा तो एक त्रिभुज अपना कौन सा, ये भी दिखाई दे रहा, एक त्रिभुज ये भी अपना दिखाई दे रहा, यानी कि 4 और दिखाई देंगे। 12 और 4 कितने हो गए, यहाँ पर 16, यानी कि इस प्रकार की जो आकृति है उसके अंदर 16 त्रिभुज हैं, यानी कि इसके अंदर कितने हैं, 16। अब इनके अलावा देखा तो एक त्रिभुज ये हो गया 17 हो गए, एक त्रिभुज ये हो गया 18, एक त्रिभुज ये हो गया 19। क्या जो 17, 18 और 19 जो त्रिभुज है इनसे मिलकर कोई और त्रिभुज बन रहा है? तो आप देखो कि सर इनसे मिलकर तो कोई और त्रिभुज मुझे नहीं दिखाई दे रहा। तो यानी कि इस आकृति के अंदर टोटल कितने त्रिभुज हैं, 19 त्रिभुज। कितने त्रिभुज हैं, 19। यानी कि कौन सा ऑप्शन सही हो गया, ऑप्शन नंबर ए क्या होगा आपका राइट आंसर हो गया। कर लोगे क्वेश्चन। अब जो एक नेक्स्ट क्वेश्चन है वो सीरीज का लिया, उसके बाद में एक क्वेश्चन आपके लिए क्या रहेगा, होमवर्क रहेगा। जल्दी से आंसर बताओ इस क्वेश्चन का भी। अब देखो एस डी जे, उसके बाद में यू जी एल, उसके बाद में डब्ल्यू जे एन, उसके बाद में वाई एम पी, उसके बाद में पर्सन चिन्ह है, इसके स्थान पर क्या आने वाला है। अब देखो लॉजिक, देखो क्या लॉजिक लग रहा है। तो एस कितने पर आता है, 19 पर, डी कितने पर आता है, 4 पर, जे कितने पर आता है आपका, 10 पर आता है, और यू कितने पर आता है आपका 21 पर, जी 7 पर आता है, और एल कितने पर आता है आपका 12 पर। कितने पर, 12 पर। अब 19 और 21 कितने हो गए, यहाँ पर प्लस का 2 हो गया, और 4 और 7 प्लस का 3 हो गया, फिर 10 से 12 यानी कि प्लस का 2 हो गया। अब डब्ल्यू कितने पर आता है, 23 पर, जे 10 पर, यानी कि 21 से 23 यानी कि 2 प्लस जे 10, 3 प्लस उसके बाद में फिर 14, यानी कि लॉजिक क्या लग रहा है हमारा, प्लस का 2 प्लस का 3 प्लस का 2 लग रहा है। अब यहां पर लगाओ y कितने पर आता है आपका, 25 में 2 प्लस किया कितना आ गया 27, और 1 पर कौन आता है अपना a आ गया, कौन आ गया, a आ गया। m 13 पर, और 13 में अब मुझे कितना प्लस करना है 3, और 3 प्लस किया 16 पर कौन आ गया अपना p आ गया, और p 16 पर प्लस का 2 किया 18, और 18 पर कौन आ गया r आ गया, यानी कि पर्सन चिन्ह के स्थान पर कौन आ गया a p r आ गया, यानी कि ऑप्शन नंबर सी क्या होगा आपका राइट आंसर हो गया। तो जो ये नेक्स्ट क्वेश्चन है ये आपके लिए क्या रहेगा, होमवर्क रहने वाला है। तो जल्दी से इस क्वेश्चन का आंसर आप कमेंट बॉक्स में बताओगे। तो जो आज का जो प्रैक्टिस सेट है वो यहीं पर ही हम कंप्लीट करते हैं, एक बहुत ही शानदार और बेहतरीन तरीके से। तो एक बार फिर मिलते हैं एक और शानदार और बेहतरीन प्रैक्टिस सेट के साथ।